ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परम से परम पिता सच्चिदानंद घन विग्रह श्री जानकी जीवन भगवान राधा रानी श्याम सुंदर एवं हनुमंत लाल जी महाराज गुरुदेव भगवान की कृपा अनुग्रह से हम आप सब इस दिव्य चरित्र को श्रवण करेंगे, जो आप सबको विजय सफल आपके जीवन में आनंद प्रदान करे। और सभी दर्शकगण श्रोतागण सभी को हार्दिक अभिवादन और स्वागत करते हुए भगवत कथा रसिक जन सनातनियों को छोटी सी निवेदन है आगे की ओर प्रसंग की ओर जाने से पहले कि आप सब अगर इस प्रकार प्रसंगों को पाना पसंद करते हैं तो अधिक से अधिक अपने प्रियजनों को और आप सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट करिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष कर्मकांड यज्ञ आदि प्राण प्रतिष्ठा और कथा भागवत महापुराण की कथा रामचरितमानस की कथा ज्योतिष के बारे में ठाकुर जी की प्रेरणा से और उसके निराकरण के लिए यथा योग्यो तथा कुरु के अनुसार प्रयास करते हैं ठाकुर जी आगे के विचार। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप सब लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए और अधिक से अधिक जुड़िए। और आइए दो बार भगवत नाम। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। 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 बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, सभी दर्शक वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हमारी पूर्व प्रसंग के अनुसार भगवान की पावन चरित्रों को कह सुनकर पहुंचे थे कि जीवन में हमारी यात्रा सफल कैसे हो। हम न्यायपूर्वक है, धर्मपूर्वक है और कहीं जाते हैं किसी ऑफिस में, किसी व्यापार में, व्यवसाय में आदि कार्यों में हमें असफलता मिलता है बार बार, तो उसमें सफलता कैसे मिले। तो मेरे सनातन भाइयों को हमारी छोटी सी प्रयास है कि जब हमारे पास इतनी धरोहर है तो ज्ञान बांटने से वर्धक होता है, ज्ञान वर्धक होता है। तो उसी प्रकार उपाय भी आप सुंदराकांड का पाठ करेंगे तो आपको 1 घंटे लगते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं हो सकता है। आजकल बिजी और सब कोई व्यस्तता, इसी संसार की भीड़ में इस तरह खोए हुए कि इनके पास इतना टाइम नहीं है, तो कम से कम 5 मिनट तो दे सकते हैं। तो 5 मिनट में 5 बार पाठ हो जाएंगे। सुंदराकांड के 35 नंबर दोहा, प्रभु पंकज नावही शीशा, यहाँ से लेकर और एवं उतरे सागर तीर, इस दोहा तक एक दोहा 1 मिनट का है। 5 बार पाठ करने से 5 पाठ पूर्ण हो जाते हैं और उस 5 पाठ से आपको सफलता मेरे रघुनाथ की कृपा से अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और आप श्रद्धा भक्ति प्रेम से करें। वह यात्रा भी न्यायपूर्वक होना चाहिए। अन्याय अनीति और लाखों की जान लेने के लिए नहीं होना चाहिए। आपकी हक की लड़ाई में आप अगर इसको पाठ करते हैं तो आपकी शत्रु का दमन होता है और आपकी यात्रा शुरू होने से पहले ही आपकी शत्रु को पता भी चल जाता है कि आज मेरा पराजय है, समझने वाला है। तो उसी को सुनाने के लिए जोई जोई सगुण, जोई जोई सगुण जानकी होई, असगुण भयो
रावण ही सोई। जिस प्रकार भगवान रघुनंदन राघव कौशल्यानंदन जानकी जीवन प्रभु हनुमत प्रभु किष्किंध्या से वानर सेनाओं को लेकर विजय की ओर और लंका की ओर प्रस्थान किए, श्री जी को लाने के लिए, माँ जगत जननी को लाने के लिए, भगवती को लाने के लिए, अपने हक को लाने के लिए। तो हे मेरे सनातनियों, हे मेरे प्रिय जनों, अगर आप भी अपने हक में विफलता असफलता परेशान हैं तो आप भी इसका पाठ करके सफल और विजय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि अरे इतना बड़ा धरोहर में रख के गया, यह स्वयं त्रिभुवन गुरु शंकर जी की निस्तृत वाणी है, माँ भवानी शंकर की संवाद है। और इतनी बड़ी धरोहर को आप बिना पढ़े बिना समझे इस साबर मंत्रों का प्रयोग बिना किए क्यों संसार में भटक रहे हो, निराश हो रहे हो, उदास हो रहे हो। मैं भी यही कहूंगा कि कोई गाल नहीं बचाता हूं, इसको करके देखिए। 11 बार पाठ, 5 बार पाठ, आपकी पूर्ण रूप से मुखस्थ होना चाहिए शुद्धता पूर्वक। और हनुमान जी के पास प्रार्थना करिए तो आपकी अवश्य विजय होगा, आपकी अधिकार आपको मिलेगा। बोले इतना ही नहीं, आपकी शत्रु को भी पता चल जाएगा। आप तो प्रस्थान करते आधे रास्ते में आपको सफलता विफलता का ज्ञात हो जाएगी, आपकी अंग भड़केगा। बोले जोई जोई सगुन जानकी होई, जैसे माँ जानकी जी को अंग बाएं अंग फड़का, पुरुष हो तो दाहिना अंग, महिला हो तो बाएं अंग, तो उसी प्रकार शत्रु को भी असुगुन होने लगा और भय लगने लगा। भयो असगुन भयो रावण ही सोई। अरे रावण जैसे प्रचंड पराक्रमी, प्रचंड शंकर भगवान की, भवानी शंकर की आराधक व्यक्ति को भी इसे विजय राघव भगवान की विजय मंत्र का पाठ से भय होने लगा, विफलता का ज्ञात हो गया, आशंका हो गया। क्योंकि रावण को एक बार ज्ञात हो सका था, क्योंकि मारे की सकई बिनु भगवंत, खर दूषण मो सम बलवंता। खरदूषण को जो भगवान ने वध कर दिए थे, तो उसी समय रावण को ज्ञात हो गया था कि बिना भगवान के, बिना परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन विग्रह श्री राम के बिना, नारायण के बिना खरदूषण को कोई नहीं मार सकता। और इनकी शरणागत जो शरण स्वीकार कर ले, जो इस चरित्र का श्रवण कर ले, पाठ कर ले, मनन कर ले, तो उसको भी कोई पराजय नहीं कर सकता। इसलिए रावण को पहले से ज्ञात था। और आज भी किष्किंधा से जब निकल रहे हैं जानकी जी को, श्री जी को लाने के लिए, जनक दुलारी को लाने के लिए, तो रावण को ज्ञात हो गया, भय होने लगा। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चला कटक को बर नहीं पारा, गर्जहि वानर गर्जहि वानर भालू अपारा। चला कटक को बर नहीं पारा, गर्जहि वानर भालू अपारा। बोले रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि पाकर वानर और भालू चले। बोले कितने चले, कितना अक्षुणी सेना चले, अंक कुछ है? बोले अपार। क्योंकि राम जी की सेना अपार सेना है, अपराजय सेना है। और जब आप सब चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो
एक सेना का 1 बानर, 10 बानर, 50 बानर होता, या रामदूत होते या राम सेवक होते, तब तो कोई हरा देता, तब तो कोई हरा देता। हे सज्जनों, बोले इसका जब चिंतन करके विजय राघव भगवान का चिंतन करके आप चलोगे तो अपार भालू और अपार बानर सेना, रघुनाथ की सेना आपके साथ चलने में विवश होकर चलेगी। आपकी विघ्नों को, आपकी एक्सीडेंट को, आपकी दुर्घटना को, आपकी असफलता को मिटाने के लिए करोड़ों करोड़ों राम जी की सेना चलेगी। और आपकी भाव, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी चिंतन, इसका कंठस्थ करके पाठ करके चमत्कार देखिए। मैं तो कहता हूं मज्जन फल पेखिय तत्काला, काय को होई पिक बकऊ मराला। आप इसका पाठ करिए, तत्काल फल देखिए। आपकी न्याय संगत होना चाहिए, आपकी अधिकार का होना चाहिए। ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है, जज साहब नहीं है कि एसपी, डीएसपी, आईपीएस, यूपीएस का कोई भी हो, अगर आपकी अधिकार है और वो आनाकानी कर रहा है तो आपको वहाँ इसका चिंतन करके घर से निकलिए। आपको 100% आपको विजय 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 मिलेगा। मेरे राम रघुनाथ इस मंत्र का, इसी गोस्वामी तुलसीदास की वाणी और लिखनी व्यर्थ नहीं जा सकता। हनुमान जी प्रतिबद्ध है आपको देने के लिए, आपकी सफलता के लिए। हनुमान जी महाराज गदा लिए और बानर सेना तैयार बैठे। ऐसा धरोहर है, ऐसा चमत्कार है। तुरंत मज्जन फल पेखिय तत्काला, बोले जैसे पानी का पीने से, पानी जल का ग्रहण करने मात्र से तृषा से निवृत्ति हो जाता है, उसी प्रकार आपकी जीवन की विफलता भी परम प्रिय हनुमंत लाल जी महाराज तुरंत चटफट करके राइट लिफ्ट करके निराकरण कर देते। ऐसा है, क्योंकि 1-2 नहीं चले, बोले चला कटकू को बर नहीं पा रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखनी लिखते लिखते संख्या नहीं लिख पाया। बोले इतनी भयंकर भयंकर वानर, एक एक जगत जीत सक, एक एक जगत को जीतने वाले। ये संसार में जितनी भी जगत हो, जितनी भी दुष्ट हो, जितनी भी राक्षस हो, ब्रह्म राक्षस, राक्षस पिचास आदि भूत प्रेत, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिचास निकट नहीं आवे। अरे आपकी बाधक बनने वाले कौन है? यही तो सब है। आपकी शत्रुओं के पास कहीं जाएंगे, टोटका करेंगे, टुटकी करेंगे, पुटकी करेंगे, लुटकी करेंगे, भूत पिचास को भेजेंगे रोकने के लिए। और यहां राम रघुनाथ की कृपा से हनुमान जी महाराज पवन कुमार परम पराक्रमी, एक मुक्का में एकदम धर के राम नाम सत्य कर देते। ऐसे हनुमान जी को छोड़कर, ऐसे चरित्रों को छोड़कर, यस्य स्मरण मात्रेण तस्य सर्व कार्यम सिद्धिम, इसी दुहे के स्मरण मात्र से आपकी विजय आपके हाथ में। और रही विश्वास की तो करके देखिए, श्रद्धा पूर्वक आप 11 पाठ करके देखिए। जो हर जगह परेशान थे, अब रही बात की ग्रह पीड़ा, शत्रु जो बहुत ही ज्यादा ग्रहों की भी है खेल, ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान,
राजा बलि को जाना था, स्वर्ग में चला गया पाताल। तो उसी प्रकार ग्रहों की अगर पूर्ण रूप से बाधा भी हो तो किंचित समय के लिए आपकी जो कामना है उसको पूर्ति करने के लिए तैयार हनुमान जी। कि हनुमान जी नवग्रह तो है, लेकिन नवग्रह से ऊपर श्री राम और माँ जानकी जी की अनुग्रह ग्रह है। हनुमंत लाल जी महाराज बोले श्री अनुग्रह हनुमंत लाल जी महाराज की जय। इसलिए हे प्रियजनों, हे सनातनियों, जो नवग्रह से भी परेशान हैं वो भी इसका पाठ करिए। आपके कार्य हनुमंत लाल जी महाराज अवश्य सिद्ध करेंगे, सफल बनाएंगे। इसलिए एक नहीं, और पाठ करते समय आपको ये चिंतन करना है कि करोड़ों करोड़ों वानर सेना हमारी जो यात्रा हो रही गंतव्य स्थल पर वहाँ पहले ही पहुँच गए, और वहाँ की जो रुकावट है और हमारी जो मार्ग में रुकावट है उन सबको मार पीट के ध्वस्त करके खत्म करके हमारी रास्ता एकदम नीट एंड क्लीन, मानो आई डोंट फियर। ये विजय राघव भगवान की ताकत, ये विजय राघव की चिंतन, ये लंका विजय हनुमंत लाल जी महाराज की चिंतन। क्योंकि ये वानर सेना जो चलते हैं बोले खाली चुपचाप थोड़ी ना चलते हैं, ये गर्जन करते हुए चलते हैं। जैसे अदृश्य शक्ति के अनसीन पावर के रूप में रुकावटें आती हैं, उसी प्रकार ये भी अदृश्य के रूप में ही उस रुकावट को ध्वस्त करते हैं। क्योंकि भगवान रघुनाथ जी को कहा गया था कि जो रघुनाथ जी बानो सेना चितई कृपा करी राजीव नैना, जैसे राक्षसी शक्तियों को अदृश्यता प्राप्त है ऐसे भगवान की कृपा दृष्टि चितई कृपा करी राजीव नैना, भगवान इन वानर सेनाओं को जो कृपा भरी दृष्टि से देख लिए तो उनको भी उससे 100 गुना सामर्थ्य मिल गया, जो रुकावट डालने के लिए राक्षसों को, जो अदृश्य के लिए असंभव कार्यों को रुकावट करने के लिए, असंभवता प्रकट करने के लिए, जैसे तो हनुमंत लाल जी और वानर सेनाओं को और जो भालू हैं इनको भी रघुनाथ जी की कृपा से अदृश्य मार्ग से ही ध्वस्त करके उस रुकावट को नाश करने के लिए, गर्जना करने के लिए और पराक्रम बनाने के लिए रघुनाथ जी की दिव्य अनुग्रह दृष्टि चितई कृपा करी राजो नैना ये प्राप्त हो गए। और उस गर्जना गड़गड़ाहट में तुम्हारी रुकावट भाग जाएगा, तुम्हारी रुकावट ध्वस्त हो जाएगा। और जो विश्वास नहीं करता है वो करके देख ले। और विशेष अगर ग्रह गोचर खराब चल रही है आपकी, 108 बार करिए, देखेंगे कैसे नहीं होता है। जितनी हमारी आकांक्षा है उतनी पुरुषार्थ की भी जरूरी है। अगर आपकी प्रारब्ध प्रबल होता तो आप किसी अंबानी के घर में ही जन्म लेते, क्यों मीडियम और एक गरीब के घर में लेते हैं? अंबानी के घर में जो लिया है जन्म, जो बच्चे बन के आए हैं, उनका पूर्व जन्म में रगड़ा हुआ है जीवन और धन की आकांक्षा लेकर मरे हैं, तो अंबानी के घर में जन्म लिए, अडानी के घर में जन्म लिए। लेकिन मिडिल वर्ग में हुआ तो उसको पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ, जैसे मोदी एक मिडिल फैमिली में थे लेकिन प्रबल पुरुषार्थ किए तो आज शीर्ष स्थान पर है। चाहेंगे इतना और करेंगे नहीं इतना तो कैसे होगा? चाहत के अनुसार
करना भी पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर करते हैं तो आपके साथ रघुनाथ जी के दिव्य वानर सेना चलकर आपकी मार्ग को नीट एंड क्लीन सफाया करते हैं और आपको सफल दिलाने की प्रतिबद्ध होकर रघुनाथ जी के चरित्र को गान किए हैं तो आपको सफल दिलाते हैं। हे प्रिय भाइयों बहनों, हे मेरे प्रिय सनातनियों, बोले ये सब हटाते कैसे? बोले कुछ तो गरजाने से चले जाते हैं। अब जो इनसे भी थोड़ा तकड़े होते हैं तो गरजाने से जब नहीं जाते हैं तो क्या करते हैं? वानर सेना, राम जी की सेना, नखायुध गिरी पाद पधारी चले गगनमही इच्छाचारी। नखायुध गिरी पाद पधारी चले गगनमयी इच्छाचारी। राक्षस लोग को जैसे जैसे बल पराक्रम हुआ था प्राप्त, ऐसे पत्थर पहाड़ पेड़ उठाने के लिए इनको प्राप्त हुआ है वानर सेना। क्योंकि राक्षस जो है वो छोटे मोटे देवताओं को प्रसन्न करके दैवी शक्तियां और असुरी शक्तियां को प्राप्त करके अत्याचार, अनाचार, रुकावट, परेशानी पैदा करती है। तो उसी प्रकार रामभद्र जू चितई कृपा करी राजीव नैना, भगवान राजीव लोचन जब राम जी कृपा अनुग्रह से अनुग्रहित कर दिए इन वानर सेनाओं को, तो ये जिस पेड़ को पकड़ ले, जिस पत्थर को पकड़ ले, इनकी जो करकमल में नाखून है और जो विशालकाय पर्वत हैं, जिसको ये पकड़ ले, बोले वो क्या है? ब्रह्मास्त्र समान। बोलिए राजीव लोचन भगवान की जय, जानकी जीवन भगवान की जय, राम जी के वानर सेना की जय। ये जिसको छू ले, जैसे नल्ली पत्थर को छू देते थे तो वो क्या तैरने लगता है। उसी की भांति मेरे रघुनंदन राघव की चरित्र का, इस प्रसंग का जो गान करता है, वानर सेना भी इनके पास आयुध क्या है? पत्थर, पेड़, नाखून आदि, इनको ही छू ले तो ये भगवान की जो दिव्य शक्ति द्वारा, अलौकिक शक्ति के द्वारा इनको प्राप्त हुआ है, वो उन राक्षसों को वध करने के लिए, उन राक्षसों को दूर भगाने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि ये अब वानर नहीं रहे, ये रघुनाथ जी का हो गए। ये सामान्य वानर नहीं है, ये परम ब्रह्म के आश्रित हो गए। पिता अगर अरबपति है तो पुत्र रोड पर भले फटे पैंट पहन के घूम रहा हो, लेकिन अरबपति का बेटा ही कहलाएगा। इसलिए परिपूर्ण ब्रह्म आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बा भगवती मां जानकी जी की पुत्र हो गए। रघुनाथ जी राजा है, राजा रामचंद्र है, और इन्होंने जब राजा अपना लिए तो राजा का प्रजा ही पुत्र के समान होते हैं, और वह पुत्र कैसे पराजय हो सकता, वह पुत्र कैसे विनाश को प्राप्त हो सकता है। और रघुनाथ जी जब एक बार अपना लेते हैं तो मां जानकी जी भी काट नहीं पाती। मां जानकी जी भी जैसे दयामयी, करुणामयी, कृपामयी है, जनक की दुलारी श्रीहरि प्यारी जू बड़ी दयामयी है, मां है,
और प्रभु अकारण करुणालय वरुणालय भगवान, इसलिए इनको रघुनाथ जी कृपा भरी दृष्टि से देख लिए। अब माँ जानकी जी से भले नहीं मिले, लेकिन जब प्रभु ने स्वीकार कर लिए तो माँ जानकी जी भी इनको स्वीकार कर ली। और इसलिए श्री श्रीपति तुच्छ वानर थे और श्री राम के साथ जुड़कर श्री राम सेना, राम जी के वानर सेना कहलाने लगे। हे सनातनियों, आप भी इस प्रकार मार्ग को छोड़कर सनातन हिंदू धर्म में प्राकट्य होकर जन्म लेकर अगर इस प्रकार धरोहरों को लात मारते हो तो फिर आपकी कहाँ ठिकाना होगा, परमात्मा ही जाने। और एक बार आप जरूर बैठ के विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और चले गगन में इच्छाचारी, इनको अव्याहत गति, जैसे राक्षस लोग ऐसे हाथ करके उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, बोले इनको भी ऐसे ही राम जी अव्याहत गति प्रदान किए। और इसी प्रदान के साथ आप सबसे यहीं पर वाणी के विराम के लिए निवेदन करते हैं। जाने से पहले, भूलने से पहले एक बार अधिक से अधिक ज्योतिष आदि कथा प्रसंग, कर्मकांड, ग्रह शांति आदि निराकरण के उपायों को जानने के लिए हे प्रिय दर्शक बंधु, अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने भाईजनों और परिजनों को, और उन्नति की विचारधारा से आप सब करिए। और जो आपके नज़दीक हैं उन सबको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसके निराकरण कराइए। यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। इसलिए भगवान के मार्ग में आइए और आप सब जुड़िए और जुड़कर जीवन को सफल बनाइए। और हमसे जो परंपरा है भिक्षा और शिक्षा की, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आइए दो बार भगवत नाम करके विराम देंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान लाल जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सभी दर्शक वृंद की जय, सभी श्रोतागण की जय, सभी सनातनी भाई बहन की जय, श्री हरिचरित्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।